जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। और ये व्लॉग है परसों शाम का और कल सुबह का, 2 दिन का मिला के ये व्लॉग है। यानी कि छठ पूजा का पूरा व्लॉग है ये। शाम की पूजा का भी और सुबह की पूजा का भी, दोनों टाइम की पूजा का है। तो ये है शाम की पूजा का। पहले यहाँ ये है 3-3:30 बजे का टाइम है, 3-3:30 बजे का। और यहाँ पे ये शुरू हो गया था 2:30 बजे से ही सब लोग आने शुरू हो गए थे। ये 3-3:30 बजे का टाइम है जब का ये व्लॉग है। तो यहाँ पे कुछ लोग आ गए थे और शाम को फिर मैं दोबारा जाके दोबारा आई थी 4:30 बजे। तो तब तो जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि शाम को दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ। तो ये शाम के टाइम की पूजा का है। तो कुछ लोग देखो जल में खड़े भी हो गए हैं पूजा करने के लिए इसी टाइम से ही। और ये जब तक सूर्य मतलब अस्त होगा तब तक इसमें ही खड़े रहेंगे। और कुछ लोग देखो जा भी रहे हैं अभी। और ये जो रख के ले जा रहे हैं इसे डाला बोलते हैं, डाला लेके जा रहे हैं। जेंट्स जो होते हैं वो डाला उठा के लेके जाते हैं, और जो लेडीज व्रत करती हैं इसे। तो ये शाम का टाइम का है और अब मैं पहुँच गई हूँ। ये और मैं पहुँच गई हूँ सुबह। शाम का ये 4:30 बजे का टाइम है। दोबारा जब मैं गई थी तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी उस टाइम, और पूजा करने वाले सभी लोग आ चुके थे। और ये है छठ, जो बिहार में सबसे ज़्यादा इस व्रत को किया जाता है, छठ माई पूजा व्रत। इसमें छठ माई की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य भगवान, छठ माई सूर्य भगवान के भाई हैं। तो इसलिए सूर्य भगवान को इसमें अर्घ दिया जाता है शाम को। ये 4 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन होता है नहाया खाया, दूसरे दिन होता है खरना, और तीसरे दिन ये डाला मतलब सूर्य अस्त का जो अर्घ होता है। और जिस दिन चौथा दिन होता है उस दिन होता है सूर्योदय का अर्घ और पारण। तो ये 4 दिन इनका व्रत चलता है। तो ये तीसरे दिन का शाम का वीडियो है। ये सब लोग अपने अपने वो सूप में फल फ्रूट लेके ऐसे जल में खड़े हो जाते हैं और इसी से अर्घ देते हैं। और पूजा वगैरह भी करते हैं काफ़ी, मतलब पूरे परंपरा के अनुसार जैसे इनके यहाँ पे की जाती है। बाहर मढ़ी भी बनी हुई थी जहाँ पे इन्होंने दीप जलाए हुए थे, वहाँ पे भी पूजा कर रखी थी। और वहीं पे डाले थे इनके, और अंदर सूप में भी दीप जला के फिर अपने मतलब किनारे जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ किनारे पे भी दीप जलाते हैं, और अपने सूप में भी दीप लेके खड़ी होती हैं। ये जब शाम को रख देते हैं, वैसे ही सुबह का है। तो ये छठ माई का व्रत है। और ये कहते हैं कि ये एक राजा थे प्रियव्रत, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ में जो खीर चढ़ाई गई थी वो उनकी जो रानी थी उसको खिलाई गई थी, पर उनको जो संतान हुई थी वो मरी हुई संतान हुई थी। तो उन्होंने किसी ऋषि के कहने से फिर ये व्रत किया था, जिससे छठ माई का, जिससे उनकी संतान जो थी वो जीवित हो गई थी। तो इस उसमें ये व्रत किया जाता है। इस मतलब संतान की लंबी आयु के लिए भी व्रत किया जाता है, और घर की सुख समृद्धि के लिए भी। बोलते हैं कि महाभारत द्रौपदी जो थी वो महाभारत से पहले की, जब उनको सारा राजपाट उनका छिन गया था, सब कुछ जुए में उनके पति हार गए थे, उनको वनवास मिल गया था, तब उन्होंने ये व्रत किया था ऋषि के कहने पे। उनकी इच्छा थी कि उनका पहले जैसे राज्य उनके पति को ऐसे ही मिल जाए और सब शांति से रहे, उनका जो राज्य छीन गया था वो उन्हें मिल जाए। तो उस टाइम पे उन्होंने व्रत किया था ये वाला। तो द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था अपनी सुख समृद्धि के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए। तो उनको भी अपना, जैसे ही उन्होंने छठ माई का व्रत किया था तो उनको भी अपना जो राज्य था वो वापस मिल गया था, और घर में उनके पतियों का जो छिना हुआ राज्य था वो मिल गया था इस व्रत को करने से। तो ये व्रत घर की समृद्धि के लिए भी किया जाता है। और एक कथा ये भी है, जब श्री राम घर वापस आए थे सीता जी के साथ, तो उन्होंने अपने मतलब दीपावली पे आए थे तो उन्होंने अपने राज्य का दोबारा से जो शुरुआत की थी राज्य की, तो उन्होंने छठ माई का व्रत किया था अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए। सीता जी ने और श्री राम जी ने व्रत किया था। और
और इस व्रत को करने से ही सीता जी को लव और कुश का पुत्र के रूप में होने का वरदान मिला था। ये भी एक कथा है। तो ये कथा जो है तो ये व्रत ना ये व्रत परिवार की सुख शांति, बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। आप भी लगा लो। और इसमें शाम को भी और सुबह को भी ना सिंदूर लगाया जाता है। और ये सिंदूर ना नाक से, मतलब नाक से शुरू होके मांग तक लगाया जाता है। बहुत शुभ माना जाता है ये वाला सिंदूर। तो मैं तो भाई हर साल लगवाती हूँ। हम डेली तो नहीं लगाते हैं ऐसे नाक से, पर जब ये छठ पूजा का जो व्रत होता है, पर्व होता है, मैं पक्का लगवाती हूँ। तो ये शाम के टाइम का है, तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगवा रही हूँ, जो ये नाक से ही लगाया जाता है। बोलते हैं बहुत मतलब अच्छा होता है ये लगवाना, तो मैं लगवा लेती हूँ ये नाक से ही। किसी को पसंद आए ना आए, मैं तो वही लगवा लेती हूँ, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। और ये यहाँ पे मेरी साथ की दीदी बोल रही थी मैं भी लगवाऊंगी। मैं बोली चलो लगवा लो आप भी। हमने सब नहीं लगवाया था यहाँ पे, सबने शाम के टाइम है ये, मतलब सूर्यास्त हो चुका है तब का है ये। और यहाँ पे हम सब लगवा रहे हैं सिंदूर। इसे सिंदूर ही बोलते हैं, जो मांग भरना बोलते हैं। तो ये नाक से ही भरी जाती है, नाक से शुरू करके मांग तक सिंदूर भरा जाता है। और यहाँ पे बस पूजा ये शाम की जो होती है वो समाप्त हो गई है, पूरा ख़त्म हो गया है। शाम का जो था अर्घ का सब लोग जा चुके हैं। बज रहे हैं 4:30 और हम जा रहे हैं फिर से छठ पूजा देखने के लिए। सुबह में जो अर्घ देते हैं ना उसकी, और बच्चों की आज छुट्टी। इतने हस्बैंड जी पीटे से आएंगे, इतने आ जाऊंगी मैं। शाम को भी गई थी, अब फिर से जा रही हूँ सुबह के टाइम। 4 दिन से जो व्रत इनका चल रहा था वो आज हो जाएगा पूरा। सुबह में जब उगते सूर्य को अर्घ देंगे ना तो पूरा हो जाएगा। बाहर हो जाएगा बिल्कुल अंधेरा भी। और ये सुबह की पूजा शुरू हो गई है, मतलब पूजा पूरी रात ही शायद जगे रहे यहाँ के, जहाँ भी जो ये लगा हुआ है पंडाल, क्योंकि आवाज़ आती रहती। पास में ही था हमारे, और 3 बजे से तो काफ़ी शोर की आवाज़ भी आने लगी थी। मतलब 3 बजे से तो लोग आ भी गए थे यहाँ। मैं आई थी 4:30 बजे। तो ये देखो सुबह की पूजा है। सब अपनी अपनी जहाँ पे रात में बैठे थे वहीं पे फिर सुबह में बैठते हैं। मतलब शाम का जहाँ पे बैठ के पूजा की है, सुबह भी उधर ही वहीं बैठना है। वहीं बैठ के पहले पूजा करनी है, फिर उसके बाद जल में जाके अर्घ देना है। और ये यहाँ पे ये जो छोटा वाला बेटा है ना, उसका फ्रेंड है, उसकी मम्मी है ये भी व्रत कर रही हैं। इनके पास भी आई थी, मैं प्रसाद वगैरह दे के आई थी। तो ये भी व्रत रहती हैं छठ। ये भी बिहार की हैं दीदी, तो ये छठ माई का व्रत रहती हैं। तो इनके पास आके फिर मैं उधर जाके खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी। जो व्रत करने वाले और अर्घ देने वाले, मतलब उनके साथ में जो सामान पकड़ाने वाले हैं, जब ये जल में खड़े हो जाएंगे, वही लोगों की इतनी भीड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं फिर साइड में जाके खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। वो बोल भी रहे थे माइक से कई बार की जो व्रत नहीं है जो वो बाहर खड़े हो जाओ, भीड़ मत करो। और देखो यहाँ पे मतलब छठी माई का ये कुछ बना हुआ होता है इनका। मैंने तो ये तो नहीं पूछा कि क्या है, ये मड़ी सी बनी रहती है, वहाँ पे भी दीप जला के और ये पूजा करती हैं। और उसके बाद ये देखो मुंडेर पे भी फिर जैसे ही जल में जाएंगी, फिर अपना अपना दिया ये जो जल के घाट होता है ना, घाट के किनारे पे जला देते हैं। लोटे में जलाता है, जहाँ जहाँ की जैसी जैसी परंपरा होगी वैसे ही करते हैं। कोई लोटे के ऊपर रख के जलाता है, कोई ऐसे ही भी नीचे भी रख के जला रहा था मुंडेर पे। जहाँ का जैसा होगा, क्योंकि बिहार भी काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पे भी थोड़ा रीति रिवाज अलग हो जाते हैं। रीति रिवाज तो अपने जो उनके रीति रिवाज है उन्हीं के अनुसार यहाँ पे पूजा कर रही हैं। इसमें खड़े हो गए हैं अब जल में ना, ज़्यादातर लोग खड़े हो गए हैं। काफ़ी भीड़ हो गई थी। फिर लास्ट में तो इतनी भीड़ हो गई थी, क्योंकि सब सूर्य अर्घ देने से पहले ही सब लोग जल में खड़े हो गए थे, उगने से पहले ही। ये सूर्य उदय का टाइम है, और इस टाइम पे ना दूध से जो अर्घ देते हैं वो भी बहुत शुभ माना जाता है। मैं भी दूध लेके गई थी।
जब सूर्योदय होता है तो ये लोग तो मतलब अपना सूप होता है, उसे सूप को लेके जल में खड़े हो जाते हैं और जिसको भी देना हो वो दूध से जल से जिससे भी अर्घ देना हो दे सकते हैं। तो मैं भी दूध लेके गई थी। पहले तो मुझे नहीं पता था, वहाँ जब हम पहले इससे पहले जगह थे वहाँ पे मुझे बताया था एक बिहार वाली दीदी ने कि आप दूध लेके आया करो, दूध से अर्घ दे दिया करो जब आप आते हो पूजा में। तो मैं फिर लेके जाने लगी सुबह में अर्घ देने के लिए। तो देखो ये पूजा हो रही है, सुबह का अर्घ चल रहा है ये सूर्योदय का। और ये ऐसे घूम घूम के ना बार बार ऐसे नीचे झुक के जल से सटाते हैं अपने सूप को और फिर घूम के फिर ऐसे ही अर्घ देते हैं। बोलते हैं ये सूर्य का सुबह का अर्घ होता है। बहुत ही भाई कष्ट वाला व्रत होता है, मतलब 4 दिन तक व्रत रहना। मतलब जो 2 दिन पहले तो शाम के टाइम एक टाइम भोजन करते हैं, पर वो नियम के अनुसार ही होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये 36 घंटे तो ये बिल्कुल निर्जला ही रहते हैं। और ये सुबह के टाइम है, फिर सुबह के टाइम फिर से ये सिंदूर हम लगवा रहे हैं, मैंने लगवा लिया है और ये दीदी भी लगवा रही हैं इनसे सिंदूर, क्योंकि सिंदूर लगाने का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है। और ये लगाते हैं नाक से ही, नाक से शुरू करके मांग तक। और सुंदर भी लगता है भाई, 1 साल में 1 बार तो हम भी लगवा ही सकते हैं ऐसे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो लगवा लेती हूँ। और बस यहाँ पूजा ख़त्म हो गई थी, सब जल से जब निकल गए तो जो बच्चे थे उनके वो भी अच्छे से खूब नहाए हैं। और उस मतलब कोई लोग नहीं करते हैं, कोई कोई लोग फिर बाहर जहाँ पे उनकी मड़ी सी बनी हुई थी ना वहाँ पे हवन भी कर रहे थे। जहाँ जहाँ का जैसा रीति रिवाज, देखो ये पीछे जो दीदी थी ये इन्होंने ना हवन किया था यहाँ पे पूजा होने के, पूरा पूजा जल अर्घ देने के बाद जहाँ मड़ी बनी हुई थी वहाँ पे अर्घ दिया। और मैं आ गई हूँ छठ पूजा में शामिल होके और माता रानी का तिलक भी लगवा लिया है। जो बिहार के लोग होते हैं ये ऐसे ही सिंदूर लगाते हैं पूरा नाक से। तो भाई आस्था है पूरी हमारी भी छठ माई में, तो इसलिए हमने भी ऐसे ही लगवा लिया। और ये मैं छठ पूजा में कम से कम 4 साल से शामिल हो रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुबह चली जाती हूँ, शाम को भी जाती हूँ, सुबह भी जाती हूँ, दोनों टाइम जाती हूँ। और अब हो रहा है 7:15 का टाइम। बच्चों की आज छुट्टी है, हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी। आज है उनका मंगलवार का व्रत, तो नाश्ता बनाना नहीं है, दूध पी के जाएंगे। तो मुझे भी बढ़िया मौका मिल गया, नहीं तो भागम भाग हो जाती, देख के तुरंत ही भागना पड़ता। फिर अगर बच्चों का स्कूल होता तो फिर मुश्किल हो जाता जाना। तो मैं शामिल होकर आ गई हूँ छठ पूजा में। छठ माई सब पर अपनी कृपा बरसाए, सबके घर में बच्चों को खूब लंबी आयु दे।